नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन कैरियर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और रामनवमी की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। श्री राम भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज हम लोग संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन या इसको पॉलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वो एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसका अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए आपके, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ 12 अनुसूचियाँ हैं, उसमें क्या चीज़ का उल्लेख है सिर्फ उसी को पढ़ना है और हमारा 2 या 3 नंबर सभी एग्ज़ाम में फिक्स हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, नोट करते चलेंगे ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियाँ हैं और कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए कितने अनुच्छेद कितने भाग हैं, देख लीजिए। इसमें भारतीय संविधान में 22 भागों का उल्लेख है। देखिए भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कितने भाग हैं? 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आर्टिकल है, ठीक है। और अनुसूचियाँ कितनी है? तो 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। ये अभी वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है। ये वर्तमान समय में है। चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट कीजिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, देखते हैं कि मूल संविधान। मूल संविधान मतलब क्या होता है? हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित जो प्रस्तावना कब बना है? तो आप सभी को मालूम है 26 नवंबर सन 1949 को अपनाया गया है संविधान सभा द्वारा उसको। और लागू कब किया गया है बताइए? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ है। तो उस समय, जिस समय लागू किया गया था, उस समय भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और अभी कितनी है वर्तमान में? अभी जस्ट पहले पढ़े हैं, 12 अनुसूची है। तो इसमें 4 अनुसूचियाँ है, वो क्या है? बाद में जोड़ा गया है, उसको बाद में ऐड किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा मूल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? ऑप्शन रहेगा 4, 6, 8, 12 या इनमें से कोई नहीं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। क्लियर है? लेकिन वर्तमान समय में कितनी है जी? याद रखेंगे, वर्तमान समय में 12 है। तो 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। जोड़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संशोधन करना, या इंग्लिश में बोलेंगे अमेंडमेंट। क्लियर है? या उसमें करेक्शन करना या उसमें ऐड ऑन करना, जैसे उसको बोल सकते हैं अपग्रेड करना बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? और संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया है। मैंने बताया था सबसे पहले संविधान हमारा निर्माण कब हुआ है जी? लागू हुआ है तो 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहला बार जो संशोधन किया गया हमारे भारतीय कानून में, जो भारतीय कानून की बुक है उसमें नियम कानून में संशोधन किया गया, पहली बार संशोधन किया गया। तो कौन सा संशोधन किया गया है? पहली बार में पहला बार संशोधन किया गया, उसमें जो है 8 अनुसूचियाँ थी, उसमें एक और अनुसूची को जोड़ दिया गया। वो कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची को इसमें शामिल कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी अनुसूची की बात कर रहा हूँ मैं? 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे, मैं एकदम आराम से समझा रहा हूँ आप लोग को। बिल्कुल भी किसी साइड का नहीं सोचना है कि क्या था संविधान में, क्या पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ उस पर ही फोकस करेंगे तो आपका सब चीज़ बढ़िया होगा, याद भी होगा। आगे देखते हैं, अब लाइन से देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इस अनुसूची में 12 अनुसूचियाँ बस है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है वो देखेंगे और लास्ट में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो आपकी लगभग पूरी तैयारी हो ही जाएगी, इससे क्वेश्चन कोई भी छूटेंगे नहीं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। तो प्रथम अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोलता है? याद रखेंगे, सबसे पहले किसी देश के बारे, संविधान के बारे में बात होती है। सबसे पहले तो उस देश के बारे में बात करेंगे, कौन सा देश का संविधान है। देश के अंतर्गत क्या आते हैं? राज्य आते हैं। तो पहला अनुसूची में क्या है जी? संघ और राज्यों के बारे में ही उल्लेख है कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित, या उसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए बता रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। यूनियन टेरिटरी बोलते हैं संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश को। क्लियर है? इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार। इस सूची में संघ एवं राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। क्लियर है? अब देखते हैं
इसमें और कुछ लिखा है, देखिए 1956 के अनुसार इसमें कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे भारत में? तो 14 राज्य थे 1956 के दौरान, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी कितने, वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय अनुसूची, सेकंड अनुसूची। इस सूची के अंतर्गत भारतीय राज व्यवस्था मतलब भारतीय संविधान के प्रमुख संवैधानिक पद, अधिकारी, जो भी इसमें अधिकारी है जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, ये सब तमाम जो चीज़ें संवैधानिक पद है उन सभी का क्या है? वेतन, पेंशन या भत्ते का उल्लेख है। याद रखेंगे, वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। दूसरी अनुसूची में है तो 2 नंबर का पैसा करके, दूसरी अनुसूची में 2 नंबर का पैसा। ठीक है जी, 2 नंबरी पैसा बोलते हैं ना, तो दूसरा अनुसूची है और पैसा से मतलब पैसा का ही तो उल्लेख है ना। वेतन है वो भी पैसा है, पेमेंट भत्ता है वो भी पैसा है ही है, और पेंशन ये भी पैसा है। क्लियर हो रहा है आप सभी को? फर्स्ट अनुसूची में क्या है? तो फर्स्ट अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेश का उल्लेख है, और द्वितीय अनुसूची में 2 नंबर का पैसा मतलब पैसों का उल्लेख है, हमारे जो अधिकारी हैं भारत के उनका उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची यहाँ पे गलत लिखा गया है, देख लीजिए, सेकंड लिखा गया है इंग्लिश में, थर्ड आएगा यहाँ पे। क्लियर है? इसमें क्या चीज़ का उल्लेख है? जो अधिकारी है, जो हमारे संवैधानिक पद में जो अधिकारी है उनके द्वारा ग्रहण की गई शपथ का उल्लेख है। याद रखेंगे, शपथ। कोई भी मंत्री पद या कोई भी जो विधानसभा सदस्य हो, जो भी आप देखते होंगे, शपथ लेते हैं उन लोग, जीत लेते हैं, निर्वाचित हो जाते हैं, उसके बाद उन लोग शपथ लेते हैं। ठीक है, तो शपथ का उल्लेख किसमें है? याद रखेंगे, शपथ जो है तो उसी प्रकार जो संवैधानिक पद में जो मेन पद है भारत में, उन लोग का शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में है। ठीक है ना, ये पार्षद लोग का उल्लेख नहीं है, मेन जो बड़े पद हैं उनका उल्लेख हम लोग डिटेल करेंगे उसका। ठीक है, शपथ क्या है? 3 अक्षर का शब्द है। कितने अक्षर का जी? 3 अक्षर का। शपथ 3 अक्षर का, तो याद रखेंगे तृतीय अनुसूची में उल्लेख है। सिंपल सा क्वेश्चन आएंगे कि भारतीय संविधान में पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? फर्स्ट ऑप्शन रहेगा पहली अनुसूची, सेकंड ऑप्शन रहेगा द्वितीय अनुसूची, थर्ड ऑप्शन रहेगा तीसरी अनुसूची, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा चौथी अनुसूची। तो आपको बताना है आंसर क्या होगा, तो तृतीय अनुसूची है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं, चौथी अनुसूची देखते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आरक्षण के बारे में उल्लेख है। राज्यसभा में सीटों के आरक्षण के बारे में क्लियर हो रहा है? जैसे कि बताना चाहूँगा, सभी राज्य में राज्यसभा सीटें अलग अलग है। जैसे लोकसभा सीटें अलग अलग होती है सभी राज्यों में, विधानसभा सीटें अलग अलग होती है, उसी प्रकार राज्यसभा सीटें भी अलग अलग है। जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विधानसभा सीट मतलब कितने राज्यसभा सीट है जी? 5 राज्यसभा सीट है छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देखकर किया जाता है ये सब, जो दिया जाता है सीट राज्यसभा में। ठीक है ना, छोटा राज्य है छत्तीसगढ़, इसलिए 5 सीट बस है यहाँ। भारत में टोटल कितने राज्यसभा सीट है? तो 250 सीट है। 250 राज्यसभा सीट को कितने राज्य हैं, मैं आपका काम दिया हूँ मैं कि भारत में कितने राज्य हैं, कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और भारत में कितने वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी स्टेट है उसके बारे में आप लोग बताएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, भारत में जितने भी स्टेट है उनको क्या है, 250 को है जो राज्यसभा सीट उनको बांटा गया है उन राज्यों में। उसके बाद देखते हैं 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची लगभग एक समान है। 5वीं अनुसूची ये बोलता है कि जो जनजाति इलाका है, जनजाति इलाका मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ आदिवासी लोग, ठीक है, आदिवासी लोग मतलब एसटी कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा निवास करते हैं, अधिकतर मतलब उन्हीं लोग निवास करते हैं, वो क्षेत्र के प्रशासन कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसका उल्लेख है उसमें 5वीं अनुसूची में, सिर्फ और सिर्फ उसी का उल्लेख है। याद रखेंगे, अनुसूचित क्षेत्र मतलब वही होता है आदिवासी क्षेत्र या एसटी लोग की बहुलता वाला क्षेत्र, जहाँ एसटी लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनका प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाएगा उसी का उल्लेख है 5वीं अनुसूची में। आप लोग बिल्कुल नोट करते चलिए, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसको आपके लिए हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा करे करके, क्योंकि MCQs भी रखा हूँ तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। उसके बाद है 6वीं अनुसूची। मैंने बताया था 5वीं और 6वीं अनुसूची लगभग एक ही है, और 6वीं अनुसूची में इसमें क्या है, थोड़ा सा वो कर दिया है, बॉर्डर में बांध दिया है, ठीक है ना, एक सीमा के अंतर्गत। सीमा के अंतर्गत कैसे कि इसमें सिर्फ जो 4 राज्य हैं उन्हीं के जो
आदिवासी क्षेत्र है, 4 राज्यों में जो आदिवासी क्षेत्र है उन्हीं के प्रशासन के बारे में या नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। और 5वीं अनुसूची में बहुत सारे राज्य हो सकते थे, लेकिन 6ठी अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों का ही उल्लेख है। कौन कौन से राज्य हैं देख लीजिए, असम, मेघालय, मिजोरम और बताइए क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, अम्मट करके, AMMT, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में अम्मट को क्या बोलते हैं आप लोग बताएंगे, ठीक है। अम्मट मतलब क्या होता है, छत्तीसगढ़ी शब्द है अम्मट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हाँ हिंदी में क्या बोलेंगे ये बताएंगे। अम्मट ट्रिक है, ये याद रखेंगे। मैं याद किया हूँ उसको बता रहा हूँ मैं। तो ए से क्या याद किया हूँ मैं, ए से याद किया हूँ मैं असम, और एम से मेघालय, और एक एम से मिजोरम, और टी से त्रिपुरा। तो राजधानी भी आप लोग को बता देना चाहूँगा, असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है, याद रखेंगे। क्या है जी, लिखते चलेंगे ना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब क्या है, 7 सिस्टर है। मैं इसको भूगोल, भारत के भूगोल में अच्छे से पढ़ा दिया हूँ। 7 सिस्टर जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, उत्तर पूर्व में है, वो 7 सिस्टर कहलाते हैं। असम की राजधानी क्या है, तो दिसपुर है असम की राजधानी। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। अब सभी को मालूम होना चाहिए ना भारत की जो राजधानियाँ हैं राज्यों के, शिलांग है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है जी बताइए, त्रिपुरा की राजधानी चलिए आप लोग बताएंगे, और मिजोरम की राजधानी भी कमेंट के माध्यम से आप ही लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6ठी अनुसूची हो गया था, और 7वीं अनुसूची देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच पावर को क्या है इसमें बांटा गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कौन कौन सी पावर रहेगी, क्या क्या शक्ति रहेगी, कानून बनाने की शक्ति, उसी को बांटा गया है 7वीं अनुसूची में। देखिए क्या लिखा है इसमें, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7वीं अनुसूची को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होता है, संघ मतलब क्या होता है, केंद्र या केंद्र सरकार। तो इसमें ऐसा विषय को शामिल किया गया है जिसमें जो है कानून बनाने का अधिकार, जिसमें जो है कानून या नियम बनाने का अधिकार किसको है, तो याद रखेंगे केंद्र सरकार को है। देखिए क्या लिखा है, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने विषय शामिल थे, विषय की बात इसमें करते हैं तो विषय जैसे कि जनगणना हो गया, ठीक है ना। मैं सभी का मिक्स बोल रहा हूँ ना, एक का नहीं बोल रहा हूँ। जनगणना विषय हो गया, रेलवे हो गया, जल हो गया, वन हो गया, शिक्षा हो गया, ये तमाम चीज़ें हैं, चाहे डाक हो गया, बीमा हो गया, ये तमाम चीज़ें सभी क्या है, एक विषय कहलाती है। तो संघ सूची में संविधान जो लागू हुआ 1950 के टाइम, तो इसमें कितने विषय थे याद रखेंगे, तो इसमें 97 विषय से कितने, 97 इसमें सब्जेक्ट थे, याद रखेंगे संघ सूची में। अभी तो 98 दिखा रहा है, इसमें जो लिखा हुआ है 98 लिखा है, लेकिन बढ़ते रहे, चेंज होते रहते हैं। कभी संघ सूची का कुछ विषय राज्य में चले जाता है, तो कभी संघ में चला जाएगा, चेंज होते रहते हैं। तो मूल जो संविधान है उसमें कितने विषय थे, 97 विषय थे, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची पे सिंपल से है, संघ सूची में अधिकार बनाने का अधिकार किसको था जी, संघ सरकार को था, मतलब केंद्र सरकार को थी। और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। लेकिन ऐसा विषय, देखिए इसमें लिखते हैं, अगर राष्ट्रीय हित से संबंधित कोई विषय हो, ठीक है ना, तो केंद्र सरकार भी हावी हो सकती है राज्य सरकार पर, मतलब वो भी कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर, याद रखेंगे। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, याद रखेंगे, ठीक है, 66। देखिए इसमें लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग, नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा विषय, वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची किसका मिक्सअप रूप है, तो याद रखेंगे संघ सूची व राज्य सूची का ये मिक्सअप रूप है। इसमें ऐसे विषय शामिल है जिसमें जो है संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, और राज्य सरकार भी इसमें कानून बना सकती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि राज्य सूची में भी तो संघ कानून बना सकती थी, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, अगर राष्ट्रीय हित की बात हुई, ठीक, राष्ट्रीय हित मतलब राष्ट्र की सुरक्षा या सीमा को लेकर या आपातकाल को लेकर, तब क्या है, राज्य सूची के विषय है उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, कौन, केंद्र सरकार। लेकिन समवर्ती सूची में क्या है, इसमें बिंदास बना सकते हैं कोई भी, चाहे राज्य भी बना सकता है, संघ भी बना सकता है। मान लो कोई कानून बनाया है किसी विषय पर समवर्ती सूची के, राज्य सरकार, ठीक है ना, उसके बाद उसमें क्या है, संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है बिल्कुल, और केंद्र सरकार का जो निर्णय है वो क्या है, मान्य होगा, ठीक है। इसमें वही लिखा है, देख लीजिए, इसके अंतर्गत
क्या लिखा है, इसके अंतर्गत विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर, अगर विषय समान है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अगर इसमें जो भी विषय सम्मिलित है समवर्ती सूची में, उसमें जैसे राज्य सरकार कोई कानून बनाती है, उसके बाद मान लो केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, तो केंद्र सरकार जो कानून बनाई है, जो इसके लिए अर्हता रखी हुई है, तो वही क्या है, मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून के बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। वही लिखा है, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 विषय थे। चलिए बताइए कितने कितने पढ़े हैं हम लोग शुरू में? 97 पढ़े हैं संघ सूची में, और राज्य सूची में कितने पढ़े हैं? 62 पढ़े हैं, और इसमें कितने पढ़े हैं समवर्ती सूची में? 47 पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अभी वर्तमान में उसको अपडेट करके मैं बता दूंगा। ठीक, ये क्या है, मूल संविधान में, इसको याद रखना है अच्छे से। 97, और यहाँ पे देखिए 62 लिखा हुआ है, और अभी क्या है, ये 47 है। क्लियर है? तो हमारा 7वां अनुसूची कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8वीं अनुसूची, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 8वीं अनुसूची। ठीक है ना, इससे 8वीं अनुसूची से क्वेश्चन केबीसी में आते ही रहते हैं। केबीसी का फुल फॉर्म सभी को मालूम है, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है ना, अमिताभ बच्चन जी की शो चलती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक जो शो है, बहुत सारी जीके प्राप्त होती है इससे जानकारी। तो 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। जैसे मैं ही जब फर्स्ट ईयर में था, ठीक है, तो मैं उस टाइम कोचिंग कर रहा था, मैं घर आया हुआ था, उस टाइम हमारे घर में केबीसी चल रहा था, मेरे घर में सब लोग थे। अब सबकी निगाहें मेरी ओर थी, क्योंकि संविधान के क्वेश्चन था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है करके। मैं कोचिंग गया था, हालांकि 2 महीना हो गया था। ठीक है ना, शुरू में समझ भी नहीं आता था क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है, याद भी नहीं था मेरे को। तो सबकी निगाहें, जो क्वेश्चन स्क्रीन पर छपा, सबकी निगाहें मेरी ओर थी कि ये जो है बताएंगे करके, भूपेश बताएगा करके। लेकिन मैं क्या है, खुद मेरे को नहीं मालूम था, मैं तो खुद नतमस्तक था, मैं खुद थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहा था कि मुझे मालूम नहीं है करके। ठीक है ना, तो संविधान के 8वीं अनुसूची में जितने भी भाषाएं हैं उसको मैं ट्रिक के माध्यम से याद दिला दूंगा। अभी सिर्फ याद रखेंगे कि 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है जी। ठीक है, इसमें भारत की कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मूल संविधान मतलब हम लोग बात ही कर रहे हैं मूल संविधान, मतलब जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस टाइम कितनी भाषाएं थी? बताइए कितनी भाषाएं थी? तो उस टाइम भाषाएं थी सिर्फ 14 भाषाएं थी। ठीक है, और अभी कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 14 थी, 22 हुआ है, मतलब कितने भाषा इसमें नए जुड़े हैं जी? बताइए। 6 2 8, मतलब 8 भाषा इसमें नई जुड़ी है। देख लेते हैं कौन कौन सी भाषा जुड़ी है। तो 1967 में कौन सी भाषा जुड़ी है? सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। ठीक है, सिंधी भाषा को। फिर 1992 में, 1971 में क्या बोला गया है, हाँ देख लेते हैं। 1992 में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है। कितना हुआ? 4 भाषा हो गया। टोटल 8 भाषा जुड़ी थी, अब 4 भाषा 2004 में क्या है, 4 भाषा जुड़ी हुई है। कौन कौन सी भाषा? मैथिली, डोगरी, संथाली। देख लीजिए इसमें 4 भाषा, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यहाँ पे जो कौन सा संविधान अनुच्छेद है उसका उल्लेख नहीं है, मतलब संविधान संशोधन है। ठीक है, तो याद रखेंगे, सिंधी को 21वें संविधान संशोधन में के तहत शामिल किया गया है, सिंधी को। और इसको, ये जो कोंकणी, मणिपुर और नेपाली है, इसको जो है 71वें संविधान संशोधन। ठीक है, और जो मैथिली, संथाली, डोगरी को है, इसको जो है याद रखेंगे 92वां संविधान संशोधन। क्या है? 92 संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। संविधान संशोधन का मतलब मैं बता चुका हूँ, एक बार ध्यान से और सुनेंगे। मान लो कोई बुक है, ठीक है ना, मेरे पास हिंदी की बुक है, इसमें कुछ चीज़ क्या है मैं शामिल करना चाह रहा हूँ दूसरे बुक में। मान लो दूसरे हिंदी का ही कोई दूसरा बुक है, दूसरे पब्लिकेशन का, उसमें कुछ चीज़ अच्छी है तो इसमें शामिल करना चाहूँगा। मान लो एक बार कुछ लिखता हूँ उसमें, तो पहला संशोधन कराए मतलब कहलाएगा। मान लो फिर से उसको दोबारा कुछ करेक्शन करता हूँ या कुछ उसमें डालता हूँ तो दूसरा कहलाएगा। वैसे ही डालते जाऊँगा तो नंबर्स बढ़ते जाएगी, मतलब पहली बार उसको संशोधित किया गया, उसके बाद दूसरा बार करेक्शन किया गया, फिर तीसरा बार, तो ऐसे ऐसे करके जो 21वां बार जो संविधान या कानून में संशोधन किया गया
उसके तहत क्या है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है। उसके बाद जो 71वां बार उसमें जो है संशोधन किया गया, इसके तहत क्या है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। और 92 के टाइम, है ना, मतलब 2 के टाइम बोलता हूँ, मतलब 92वां संविधान संशोधन, इस टाइम क्या है, मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी इसको शामिल किया गया। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, अब सभी को मालूम है, भारतीय जो मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। ठीक है। और 9वीं अनुसूचियाँ जो है कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है, तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम संविधान संशोधन के तहत कब किया गया था, 1951 में, याद रखेंगे। प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया है, 1951 के तहत इसको शामिल किया गया है। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख है, तो याद रखेंगे इसके अंतर्गत क्या लिखा है जी, पढ़िए। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, अधिग्रहण मतलब कब्जा की विधियों का उल्लेख है। ठीक है ना। इन अनुसूचियों में 284 अधिनियम है, तो इसमें जो है संपत्ति संबंधित कानून है, याद रखेंगे बस इतना। 9वीं अनुसूची में संपत्ति संबंधी कानून है। ठीक है। और 8वीं अनुसूची में भाषा थी। 10वीं अनुसूची पढ़ते हैं। 10 से नाम याद रखेंगे, दल बदल क्या होता है जी, इसका, इसमें किस चीज़ का उल्लेख है, फिर से लिखता हूँ एक बार, गलत लिखा गया है। दल बदल, क्या बोल रहा हूँ मैं, दल बदल, ध्यान से सुनेंगे ना, एक ख़त्म हो जाएगा फिर थोड़ी देर में, 20 मिनट हुआ है अभी, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो को देख लिए तो फिर कहीं पे बुक को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, किसी भी बुक को ना, और कहीं यूट्यूब से देखने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए बने रहिए आप लोग। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में याद रखेंगे, 10 से दल बदल है। दल बदल क्या होता है, ये होता है जैसे कि विधानसभा की बात करते हैं, मान लो कोई विधायक है, कांग्रेस से विधायक है वो, अब वो क्या है, अपना पार्टी छोड़ना चाहता है, मतलब कांग्रेस का सदस्य नहीं रहना चाहता है, वो अब बीजेपी में शामिल होना चाहता है। ठीक है। अगर सिंगल शामिल हो गया वो, वाला अकेले चला जाता है बीजेपी में शामिल होने, तो उसकी सदस्यता क्या है, नष्ट हो जाएगी, मतलब वो क्या है, विधायक नहीं रह पाएगा। चला तो जाएगा बीजेपी में, लेकिन वो क्या है, विधायक नहीं रह पाएगा। लेकिन वही अगर ग्रुप में जाए, दल मतलब क्या होता है, ग्रुप में जाए, ग्रुप मतलब कुछ अपने साथी को लेकर जाए, कुछ अपने कांग्रेस साथी को लेकर जाए बीजेपी में, जितना, जैसे 2/3 होता है, जितने भी विधानसभा सदस्य रहेंगे उसका अगर 2/3 सदस्य के साथ वो अगर, जैसे कि 2/3 मतलब क्या होता है, 90 सदस्य है मान लो, तो 90 का 2/3 क्या होता है जी, 90 इंटू 2/3, तो 3 9 और 0, तो 3 दूनी 6, मतलब 60 सदस्यों को वो मान लो लेकर जाता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फिर क्या है, उन सभी की सदस्यता नष्ट नहीं होगी, मतलब उन लोग विधायक या सांसद बने रहेंगे। लेकिन अगर इससे कम लेकर जाएगा तो उन लोग सब क्या है, जो पद से, जिस भी पद में है, चाहे सांसद के पद में हो, विधायक के पद में हो, उन लोग हट जाएंगे। तो यही दल बदल नियम है। तो दल बदल नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि, दल बदल नियम को कठोर इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो सदस्य लोग हैं, चाहे विधानसभा सदस्य हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उन लोग दल परिवर्तन ना करें, अपने दल में रहें करके। ठीक है, वही है इसमें। तो याद रखेंगे 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 52वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, सन 1985 में हुआ था, इसके तहत जोड़ी गई है। ठीक है। और 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन के तहत ना कब जोड़ा गया था, 1951 में जोड़ा गया था। और 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई है संविधान में। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। क्लियर है। अब देखते हैं, 2 ही बस बचा हुआ है, उसके बाद रिवाइज करेंगे, फिर क्लियर हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची कब हुई थी, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुई थी, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। ठीक है। इसमें पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज मतलब पंचायत जो होता है ना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है। इस चीज़ का उल्लेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ग्रामीण वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज का उल्लेख कौन से अनुसूची में है, तो कौन से अनुसूची में है, 11वीं अनुसूचिया में है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जो कि 1993 में भी इसको भी जोड़ा गया है। ठीक है। इसमें जो है शहरी क्षेत्र के जो स्थानीय निकाय है, जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये सब चीज़ का इसमें उल्लेख है। ठीक है ना। 11वीं और 12वीं लगभग सेम है। 11वीं में क्या है, जैसे पंचायत होता है, गांव स्तर पर क्या होता है, पंचायत होता है, जनपद पंचायत होता है, शहर में क्या होता है हमारे, तो शहर वाला 12वीं अनुसूची में है। 74वां संविधान संशोधन के तहत जो नगर निगम है, नगर पालिका,
या फिर नगर पंचायत है। हो गया, क्लियर है। तो एक बार यहाँ पे मैं समरी की तरह बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। पहला लिख रहा हूँ ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितनी अनुसूची है जी? 12 है ना। छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक, अब बात करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। पहला अनुसूची में क्या चीज़ बताया था मैं, बताइए आप लोग। पहले अनुसूची में क्या चीज़ का उल्लेख किया था मैं, याद रखेंगे। कोई भी संविधान है, कानून है, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा? देश होगा। देश को क्या बोलते हैं जी? संघ बोलते हैं। संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। क्लियर है, यहाँ लिखते नहीं बन रहा है मेरे को। तो पहली अनुसूची में संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में मैंने बता दिया था ट्रिक 2 नंबर का पैसा। तो इसमें क्या है जी? पैसा, पेंशन, भत्ते, ये चीज़ का उल्लेख है। तीसरा मतलब 3 अक्षर का कौन सा शब्द था जी? शपथ करके था। तो याद रखेंगे, जितने भी मंत्री है, अधिकारी हैं, संवैधानिक पद हैं, उन लोग का शपथ लेते हैं। ठीक है, शपथ किस चीज़ की लेते हैं? कि हम लोग जो है संविधान का नियम कानून सबका पालन करेंगे, अपने कार्य का निर्वहन करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ। ये सबका अलग अलग लोग इसका शपथ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या बताया था? राज्यसभा, कि राज्यसभा के सदस्यों को बांटा गया है अलग अलग राज्यों में। ठीक है, उसके बाद पाँचवीं और छठवीं अनुसूची लगभग सेम बताया था, दोनों आदिवासी से संबंधित है, एसटी से। लेकिन जो छठवीं अनुसूची है वो क्या है? बांध देता है सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों में। कौन सा राज्य है? अम्मट करके बताया था, AMMT, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का उल्लेख है जनजाति क्षेत्रों में। ठीक है, सातवीं अनुसूची में क्या बताया हूँ? सूची बताया हूँ। सूची के अंतर्गत उसको 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें से समवर्ती सूची पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आठवीं अनुसूची में क्या चीज़ का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्लियर है, 22 भाषाओं का उल्लेख। 8 अनुसूची थे मूल संविधान में। उसके बाद 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, जिसमें भूमि सुधार मतलब संपत्ति से संबंधित है। इसको जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। याद आ रहा है? एक बार देख लीजिएगा। और 10वां संविधान संशोधन जो है, मतलब 10वां जो अनुसूची है, उसको जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें दल बदल से संबंधित है। और 11वां 12वां अनुसूची लगभग एक समान है, जिसमें पंचायती राज है, इसमें ग्राम पंचायत वाला, और इसमें जो है नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत वाला उल्लेख है 12वां में। ये जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1993 में। और 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया था। क्लियर हो गया? आप लोग एक बार नोट करेंगे और रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ भी डाउट होता है तो मेरे बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं अब, टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का संबंध किस अनुसूची में है? इसका आंसर आप लोग देंगे क्या? ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ, इसमें क्रम नहीं लिखे हैं, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगा। तो भारतीय राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख कौन सा अनुसूची में पढ़े थे जी? बताइए आप लोग। तो पहली अनुसूची में हम लोग पढ़े हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो बताया था वेतन मतलब पैसा वाला हो रहा है जी, 2 नंबर का पैसा मतलब दूसरी अनुसूची में है। क्लियर हो रहा है सभी को? आप याद आया ना? चलिए ठीक। उसके बाद है सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? सिंधी भाषा को तो जोड़ा गया है, कौन सा बताया था मैं? देखिए, 21वें संविधान संशोधन 1967 में पढ़े थे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सिंधी भाषा को। और बताना चाहूँगा इसमें, इसी को एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शन को। 73वें संविधान संशोधन में क्या था? पंचायती राज था। और 92वें संविधान संशोधन में क्या था? इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। पहला क्या है बताइए? बोडो, संथाली, मैथिली, और क्या है जी बताइए? और क्या है? डोंगरी। डोंगरी भाषा को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, 4 भाषाओं को। क्लियर है? और 52वां संविधान संशोधन क्या है बताइए? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत बताइए क्या है? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है ना, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 52वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ कितने अक्षर का है जी बताइए? कितने अक्षर का लिखा है? ये 3 अक्षर का। तो तीसरी अनुसूची में है, मैंने बता दिया था। किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची
74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। याद रखेंगे, सबसे लास्ट वाला पढ़े थे 74 वाला, तो कौन सा अनुसूची है? याद रखेंगे 12वीं अनुसूची, जिसमें किस चीज़ का उल्लेख है जी बताइए? नगरीय निकाय। नगरीय निकाय मतलब क्या आता है? नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। क्लियर है? 74वां संविधान संशोधन। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इसमें 8वीं अनुसूची में क्या है जी? भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख है और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है 11वीं में, ठीक है। पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत आएंगे, शामिल होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा किस संविधान अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो बताइए। 21वां में तो क्या जोड़ा गया था? सिंधी था, सबको मालूम है, अभी पढ़े थे। 21वां में सिंधी जोड़ा गया है। 92वां जो संविधान संशोधन, इसमें क्या है? बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को शामिल किया गया है। और 52वें संविधान संशोधन तो दल बदल वाला है, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। एक बच रहा है हमारा आंसर। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सा लैंग्वेज को जोड़ा गया है? कोंकणी लैंग्वेज, मणिपुरी लैंग्वेज और नेपाली लैंग्वेज या भाषाओं को जोड़ा गया है। क्लियर है? आप लोग इलिमिनेट भी कर सकते हैं। इलिमिनेट मतलब होता है इसको क्रॉस करना, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता करके, ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए देखते हैं। किस अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है? बताइए। दल बदल मतलब बताया था 10 ही स्पष्ट है, 10 बताया था, 10वीं अनुसूची होना चाहिए। ऑप्शन में है कि नहीं है जी? देखिए 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रहा है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सभी एग्जाम, 2 से 3 नंबर आपका फिक्स है। खुश हो जाइए, बढ़िया, अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं, भारत के राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में है? बताइए। पहला में क्या है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र है। दूसरा अनुसूची में क्या है जी? दूसरा 2 नंबरी काम मतलब पैसा वाला है जी। तीसरा क्या है? 3 अक्षर का होगा, शपथ है। चौथा क्या है? वही राज्यसभा सीट वाला आवंटन है। तो क्या आएगा इसका आंसर? चौथी अनुसूची इसका आंसर होगा, राज्यसभा वाला बात कर रहे हैं। और 5वीं और 6वीं अनुसूची में क्या है? आदिवासी क्षेत्र के बारे में है। क्लियर है? 5वीं में क्या है? जो जनजाति क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। और 6वीं अनुसूची में विशेष प्रकार के 4 राज्यों का उल्लेख है। अब मट करके बताया था असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। और 11वीं अनुसूची, जिसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, कुल कितने विषय हैं इसमें? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसमें याद रखेंगे 29 विषय है। कितने विषय? 29 विषय है 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध किससे है जी? बताइए। भूमि सुधार से है कि? भूमि सुधार का उल्लेख किस में है? 9वीं अनुसूची में है। भारतीय भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, पूर्वोत्तर राज्य के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, क्या चीज़ का उल्लेख है? बताइए। हम लोग पढ़े हैं अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख, ठीक है। ए वाला आंसर सही होगा उसका। उसके बाद है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? किस अनुसूची की बात कर रहे हैं हम लोग? 9वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची में क्या पढ़े हैं? भूमि सुधार, संपत्ति वाला पढ़े हैं। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत जुड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1951 में। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे ना। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस किस राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं है? बताइए आप लोग। 6ठी अनुसूची में किस राज्य का उल्लेख नहीं है? इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 मान के चलेंगे और आंसर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। 1 का आंसर ये होगा करके, मैं इसको 1 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक नंबरिंग नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हुआ आप लोग के लिए, ये सेकंड क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको मैं सेकंड लिख रहा हूँ यहाँ पे। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? बताइए। कौन सा संविधान संशोधन था वो? 21वां था, 73वां था, 92वां था या 52वां था? आप लोग बताएंगे कमेंट के माध्यम से। इसको दूसरा नंबर डाल दिया हूँ, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ बताना है। तो आपके पास होमवर्क 3 है। पहला तो ये बताना है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा जो है, ये जो क्वेश्चन दिया था मैं दोनों, उसका आंसर देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग के संविधान का अनुसूची पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। एक जो डिटेल वाला है, एक आध जो अधिकारियों है, उसका मैं बनाऊंगा, बाकी आपके अनुसूची से क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।